चैप्टर 8 की स्टार्टिंग क्रिसमस वाले दिन से होती है, जब सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। आकागामी खुश था क्योंकि उसने युजुकी के लिए गिफ्ट ले रखा था, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है वो लोग गिफ्ट को एक्सचेंज करने वाले हैं, जिसपे किसी का भी गिफ्ट किसी को भी मिल सकता है। ये देख आकागामी का भेजा खराब हो जाता है। खैर, सबका गिफ्ट एक्सचेंज होता है, किसी को ग्लव्स मिलते हैं तो किसी को कुछ और। अब कागुरा अपना गिफ्ट उन सबको दिखाती है, जो कि फ्री बाथ पासेस थी, वो भी उन सब के लिए, जिसे देख सब खुश हो जाते हैं। ये साल में 365 दिन ही चलते हैं, इसलिए सब वहाँ जाने का फैसला करते हैं। अब रात को युजुकी और आकागामी बात करते हैं, जहाँ युजुकी बोलती है तुम्हारे आने से सब खुश हैं। आकागामी युजुकी को देखता है, तभी उसे ये सही टाइम लगता है गिफ्ट देने का। वो देने जाता है, लेकिन युजुकी भी उसके लिए गिफ्ट लाई थी। दोनों ने प्रार्थना ब्रेसलेट लिया था, जो तब यूज किया जाता है जब शादी हो जाए और रिंग के बदले प्रार्थना ब्रेसलेट एक्सचेंज किया जाए। ये देख वो दोनों थोड़े शॉक थे और लाल हो जाते हैं। तभी वहाँ कीकी आती है, जो बताती है एक प्रॉब्लम है। सेरेमनी हमारे टेंपल में होने वाली है और कई खास मेंबर इस सेरेमनी को ज्वाइन करने वाले हैं। वैसे सेरेमनी जिस टेंपल में होती है उसे पहले जांच किया जाता है और कभी कभी टेस्ट के रिजल्ट पे सेरेमनी भी रद्द कर दिया जाता है। ये सुन दोनों सदमे में थे, क्योंकि उनके टेंपल की मूर्ति टेप से बंधी हुई थी। हालत खराब थी वहाँ की। अगले सीन में वो सब वहीं बाथ लेने जाते हैं। अब वो लोग बात लेते हैं। वहीं मिया, सुकुयु और युजुकी के बीच कागुरा की बात होती है कि वो ऐसे टेंपल में क्यों रहने आई। मिया बोलती है वो बचपन से ही मेरे साथ है, जब वो घर से भागी तब भी, और जब वो जापान आई तब भी। इतना तो यकीन मुझे है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। ये सुन वो दोनों मिया को देखते हैं। दूसरी ओर आकागामी की वाट लगी हुई थी, क्योंकि वो लोग उसके पर्सनल बात में डुबकियां लगा रहे थे। वो बस उनकी नजरों में आए बगैर वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन कागुरा उसे देख लेती है, जो पेड़ बन के खड़ा था। वो हंस के वहाँ से निकल जाती है, पर आकागामी सदमे में था। उसे लगता है अब वो सबको बता देगी। होता भी यही है। कागुरा उनके पास जाके आकागामी की बुराई करती है और सब का आकागामी के बारे में क्या ख्याल है ये जानने की कोशिश करती है, जिससे आकागामी के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो सीधा उनके पास जाता है। तभी कागुरा एक साबुन उसकी तरफ फेंकती है, जिससे उसका टॉवेल खुल जाता है। सब देख के चिल्ला पड़ते हैं। अगले सीन में आकागामी उन सब से माफी मांग रहा था। वो सब माफ कर देते हैं, लेकिन उन सब ने जो देखा था उसकी तारीफ भी करते हैं, जिस पे आकागामी शुक्रिया बोलता है। अब सब लोग चले जाते हैं, लेकिन कागुरा और मिया रुकने का फैसला करती हैं और कागुरा आकागामी को भी जाने नहीं देती। उल्टा उसे बोलती है जाके दोबारा बात ले लो, जहाँ कागुरा भी आ जाती है और आकागामी के साथ जबरदस्ती करने लगती है। अब पता चलता है ये सारा प्लान कागुरा का ही था, उसे यहाँ लाने का। असल में वो किसी मकसद से जापान आई थी और वो मकसद था मिया को 100 लोगों के साथ गुटरगू करना होगा। लेकिन इन सब के बीच आकागामी आ रहा है, जिसने उसे भड़काया और उसके साथ हो गया। वो मिया को भी उसकी मॉम की तरह एक रानी बनाना चाहती थी, जिसके आगे भी मर्द सर झुकाए। तभी वहाँ मिया आ जाती है, जिसे कागुरा हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देती है, और आकागामी को भी। आकागामी की आँख एक रूम पे खुलती है, जहाँ उसे बांध के रखा गया था। यहाँ पता चलता है कागुरा बाल्डविन परिवार से है, जिनका परिवार मिया के परिवार से सालों से जुड़ा हुआ है। बाल्डविन परिवार छुपे हुए प्रकाश के लिए काम करते हैं, जो क्रिस्टॉफ परिवार का है। वो कभी भी क्रिस्टॉफ परिवार को धोखा नहीं दे सकते। यही कागुरा ये भी पूछती है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो आकागामी? क्या तुम्हें पंडित या पादरी बनना है? यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगे? मिया और तुम बस भाग ही रहे हो। लास्ट में वो बस यही बोलती है, तुम्हारे जितने भी कर्ज है उन पे सब के सब मैं चुका दूंगी, यहाँ तक कि टेंपल की मूर्ति को भी मैं ठीक करवाऊंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे जाने से ये टेंपल बच सकता है। ये सब सुन आकागामी सोच में डूब जाता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।